एक्सिस बैंक में हुई डकैती मामले में रायगढ़ पुलिस को 24 घंटे के भीतर अभूतपूर्व सफलता हाथ लगी है। रायगढ़ पुलिस टीम ने मामले में 100% बरामदगी करते हुए शेरघाटी गैंग बिहार के 05 डकैतों को कैश, गोल्ड, हथियार एवं घटना में प्रयुक्त ट्रक, क्रेटा वाहन के साथ हिरासत में लिया गया है। 19 तारीख की सुबह रायगढ़ जिले के धिमरापुर रोड स्थित एक्सिस बैंक में हथियारबंद आरोपियों द्वारा डकैती की घटना को अंजाम दिए जाने की सूचना मिली, जिसके तुरंत बाद ही रायगढ़ रेंज डीआईजी, एसएसपी व जिले के अन्य पुलिस अधिकारीगण वारदात स्थल पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया गया, जिसके बाद तत्काल एसएसपी द्वारा जिले में नाकेबंदी लगवाई गई और सीमावर्ती जिलों से भी जानकारी साझा कर नाकेबंदी करवाई गई और आरोपियों की पतासाजी में जुट गई। जांच में जुटी टीम द्वारा एक्सिस बैंक के पास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज को चेक करने पर पाया कि संदेही द्वारा बाइक में एक्सिस बैंक से धिमरापुर की ओर लगातार 2-3 बार मूवमेंट किया गया और एक बैग को वापस कहीं छोड़कर फिर बगैर बैग के वापस आते दिखे, जिसे आगे सीसीटीवी चेक कर मिलान करने पर एक संदिग्ध क्रेटा कार GH01FE8641 की जानकारी मिली, जो आरोपियों को पकड़ने में महत्वपूर्ण कड़ी साबित हुई, जिसके बाद एक मोटरसाइकिल ग्राम बनहर नहर में लावारिस हालत में मिलने की जानकारी मिली, जिसकी पुष्टि के बाद पता चला कि मोटरसाइकिल में फर्जी नंबर का स्टिकर लगा हुआ था। 26 नंबर के आधार पर पता लगाया गया कि मोटरसाइकिल झारखंड सिमडेगा थाना क्षेत्र का है। बनहर नहर से आगे आरोपियों के भागने के संभावित रास्तों का पता लगाते हुए टीम पीछा करने लगी। आईजी के नेतृत्व में ब्रेन स्टॉर्मिंग कर आरोपियों के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले संभावित सभी मार्गों की मैपिंग की गई, जो टोल प्लाजा में उनके मूवमेंट के संबंध में मिली जानकारी पर आधारित थी। एसपी बलरामपुर स्वयं नाकेबंदी की कमान संभाले हुए थे, जिनकी सूझबूझ से संदिग्ध क्रेटा वाहन को कब्जे में लिया गया, जिसमें 02 संदेही मौजूद थे, जिन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करने से अन्य आरोपियों की जानकारी मिली, जो पीछे एक ट्रक OD 09B3677 में आ रहे थे। जैसे ही ट्रक को रोकने के लिए पुलिस ने घेराबंदी की, उसमें बैठे 2 संदेही भाग निकले। ट्रक चालक को पुलिस द्वारा फौरन हिरासत में लिया गया। आरोपी वाहन चालक से फरार हुए अन्य 2 आरोपियों के संबंध में जानकारी ली गई, जिसे अंबिकापुर साइबर सेल की टीम को साझा किया गया, जिसके बाद 2 आरोपियों को टीम ने बस में भागते हुए पकड़ा, जिसके बाद हिरासत में लिए गए 5 आरोपियों से पूछताछ पश्चात विधिवत तलाशी ली गई, जिसमें आरोपियों के पास से किए जा रहे हैं। थाना कोतवाली रायगढ़ में आरोपियों पर डकैती व आर्म्स एक्ट की सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर आगे की कार्यवाही की जा रही है। का फिगर था जो डकैतों ने डकैती डाल के लिया था और 2917 ग्राम सोने के आभूषण थे, जो कि देख रहे हैं आप 78 पाउच में वहां पर गिरवी रखे जाने के उद्देश्य, जो गोल्ड लोन होते हैं उसके उद्देश्य से रखे गए थे। इसकी मार्केट वैल्यू आज के डेट में बैंक द्वारा लगभग 1.43 करोड़ बताई गई थी। तो टोटल 5,62,00,000 के आसपास का जो रकम की डकैती डाली थी और सीसीटीवी फुटेज में 7 लोग दिख रहे थे और उस जानकारी पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है। ये एक तरह से मैं करूँगा सिर्फ जिला पुलिस नहीं बल्कि पूरी छत्तीसगढ़ पुलिस का समन्वित प्रयास है। इसमें न सिर्फ बिलासपुर रेंज से विभिन्न जिलों से बल्कि छत्तीसगढ़ के अन्य और जिलों से साइबर के जो एक्सपर्ट्स लड़के हैं, ऑफिसर्स हैं, उसके साथ साथ क्राइम में काम किए हुए लोग हैं जो इस प्रकार के केसेस को पहले सॉल्व किए हैं, उन सभी की टीम बनाई गई। उनके बारे में पता करके उन सभी को इससे जोड़ा गया और उनको लाया गया, उन सभी को काम पे लगाया गया। उसके साथ साथ नाकेबंदी के लिए जो हमारे सरहदी ज़िले हैं उनको, और स्पेशली बलरामपुर हो गया और अंबिकापुर का जो इलाका है जशपुर है, उसके बाद जो इंटर स्टेट बॉर्डर्स के जितने भी ज़िले हैं उनके साथ डीआईजी ने और एसएसपी रायगढ़ ने दोनों ने प्रयास किया। मैंने खुद आईजी स्तर के अधिकारियों से बात कर ली और पूरी पुलिस एक्टिवेट हुई और उस एक्टिवेशन के परिणाम स्वरूप हम लोगों ने इसमें बड़ा ही समन्वित तरीके से पूरी टीम ने काम किया। करीब 10-12 प्रकार के हम लोगों ने टीम बनाई थी और उनको सबको कहीं पे डीएसपी, कहीं पे इंस्पेक्टर्स, पूरी टीम लगा करके एक साइबर एनालिसिस कर रही थी। कोई टीम टोल, जितने भी टोल नाके हैं उनके डाटा ले रही थी, कोई टीम फास्टैग का डाटा ले रही थी और कोई टीम ह्यूमन इंट पे काम कर रही थी। उसके साथ साथ जो रायगढ़ के जितने भी इलाके हैं जहाँ पे संदिग्ध रुक सकते हैं या पहले की घटनाओं से सीख लेते हुए
उन सभी क्षेत्रों की भी लोकल पुलिस अधिकारियों द्वारा पर्याप्त मात्रा में सघनता के साथ चेकिंग की गई। उस दौरान जब हम लोगों को थोड़ा सा एक लीड मिला है, उस लीड को हम लोगों ने काम किया। इसमें ये पाया गया था कि जो आरोपी है ये बाइक के साथ देखे गए कि बाइक जो सीसीटीवी फुटेज एनालिसिस किया गया कि बाइक में बैग्स ले जा करके कहीं छोड़ रहे हैं। उसके बाद जो एनालिसिस टीम है उसने और आसपास उसका दायरा बढ़ाया और तकनीकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारा दायरा बढ़ाया और फुटेज एनालिसिस किया तो कुछ संदिग्ध गाड़ी के बारे में पता चला। उस गाड़ी को एनालिसिस किया तो गाड़ी का क्रेटा कार एक संदिग्ध हम लोगों को नज़र में आई। तो उस क्रेटा कार का मूवमेंट पूरी तरह से हम लोगों ने फॉलोअप किया। उसके साथ साथ पैरेलल जो ह्यूमन इंट है उस पर भी काम हो रहा था। तो उसके जब मूवमेंट को पाया गया तो ये पाया गया कि ये गाड़ी 11 सितंबर को यहाँ से रायगढ़ से उड़ीसा गई है और 18 सितंबर को उड़ीसा से रायगढ़ में भी प्रवेश की है। इन सभी चीज़ों को देखा गया। उसके साथ साथ गाड़ी वाहन जो है उसका देखा गया। उसके पूर्व में बाइक को लावारिस हालत में छोड़ा गया था। उस बाइक को चेक किया तो चोरी की बाइक पाई गई। तो इसमें सस्पेक्ट ये आया कि गया का कोई बिहार का शेरघाटी गैंग उसकी जानकारी हुई। उसको फिर हम लोगों ने रिकॉर्ड खंगारा तो उसमें से कुछ आरोपी ऐसे नज़र आए जो कोरबा में कुछ समय पहले 15 या 16 में डकैती हुई थी उसमें भी शामिल होने के अंदेशा लगे। उसके बाद जो पुलिस के साइबर और क्राइम ब्रांच के लड़के हैं इन लोगों ने भी कुछ लोगों को सस्पेक्ट को मिलान किया, आइडेंटिफाई किया और जो अपना क्राइम का डेटा है उस डेटा से काफ़ी कुछ मिलान किया गया और कुछ पैटर्न का एनालिसिस किया गया। तो उसके आधार पे लगा कि ये गाड़ी का मूवमेंट हो सकता है। तो उसके साथ साथ लगी हुई अन्य गाड़ियों की तलाश की गई और इसमें ऐसा लगा कि 2-3 गाड़ियों में भाग सकते हैं तथा ट्रक, कंटेनर, बस इस टाइप की चीज़ों से सामान को भी पार करा सकते हैं। तो उसके आधार पर जब नाकेबंदी की गई और जो अंबिकापुर की ओर में चोटिया में बैरियर है उसका डेटा एनालिसिस किया गया तब उसमें समझ में आया कि गाड़ी के मूवमेंट्स दिख रहे हैं। तो उसके बाद पुलिस अधीक्षक बलरामपुर को अलर्ट किया गया और यहाँ की टीम को भी कुछ अंबिकापुर से लड़के जो है पुलिस के इन्वॉल्व किए गए इसमें और एक टीम बना करके उनको डिप्लॉय किया गया उस एरिया में नाकेबंदी और सर्चिंग करने के लिए। तो उस आधार पर रात में हमारी टीम ने वहाँ पर इंटरसेप्ट किया है और इसमें 5 डकैत जो हैं ये पकड़े गए हैं जिनको पुलिस ने अभी अभिरक्षा में लिया है और विधिवत इनकी गिरफ्तारी की कार्रवाई वगैरह की जाएगी। और पूरी यहाँ से जो टीम है रायगढ़ पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में यहाँ से गई टीम वहाँ पर बलरामपुर एसपी लालूमेद का भी सहयोग बहुत अच्छा रहा। वो मौके पे वहाँ रहे और उनके नेतृत्व में वहाँ पर धरपकड़ की कार्रवाई हुई। तो उसमें हम लोगों ने इसको पकड़ा और इसमें एक राकेश कुमार गुप्ता जो कि क्रेटा का चालक है, शेरघाटी का है, बिहार का। उपेंद्र सिंह ये ट्रक चालक था, 50 साल, ये भी बिहार का है। उसके साथ साथ तीसरा एक जो मुख्य इस गैंग में जो मास्टरमाइंड है वो 5 में से 2 लोग हैं जिन्होंने इसकी साजिश रची है। निशांत उर्फ पंकज कुमार महतो उर्फ राजेश दास, ये 32 साल का है, ये थाना परैया गया का है और ये बांका मगध में, शेरघाटी में, चंदन बांका, गिरिडीह और चकाई जमुई डिस्ट्रिक्ट इन जगहों पे बैंक डकैती पहले भी कर चुका है। इसको बिहार पुलिस और बिहार की एसटीएफ भी लगभग 2-3 साल से खोज रही है। तो ये एक बहुत बड़ा कैच मिला है हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ पुलिस को, रायगढ़ पुलिस को। उसके साथ साथ अमरजीत ये क्रेटा गाड़ी का मालिक है और ये दोनों मिल करके किए हैं और एक आरोपी है राहुल कुमार सिंह, ये खलासी है ट्रक का। उसके साथ साथ शेष 5 आरोपी फरार हैं, 7 दिख रहे थे, 3 और बाहर थे। नीलेश रविदास है, सुनील पासवान है, ये दोनों रांची के हैं और अमित रविदास ये बिघा गया का है। पवन कुमार बेलागंज गया बिहार का है। विष्णु पासवान ये टेकारी गया बिहार का है। तो ये इनको पकड़ने के लिए 2-3 टीमें ऑलरेडी डिप्लॉयड कर दी गई हैं और इसमें लगातार कार्रवाई चलेगी। और अभी जो कि इतनी बड़ी डकैती है इसको देखते हुए और इनके इन्वॉल्वमेंट के देखते हुए मास्टरमाइंड्स का कम से कम हम लोग रिमांड लेने की कोशिश करेंगे सो दैट डिटेल में पूछताछ हो सके। और पूरी टीम ने बहुत अच्छे से काम किया है और इनके पास से ये टोटल जो रकम गई थी पूरी की पूरी रकम और लूट का पूरा सामान, उसके साथ साथ देसी मेड राइफल, एक कट्टा, कारतूस, क्रेटा वाहन, ट्रक वगैरह जितनी भी चीज़ें ये सभी जब्ती की गई हैं उसका अभी विश्लेषण किया जा रहा है। इनसे विस्तृत पूछताछ भी की जाएगी और मौके पर जा कर के जब्ती बनाने के कारण अभी लेकर के टीम लौटी है। तो बाकी चीज़ें अभी की जा रही हैं और डिटेल जानकारी पुलिस अधीक्षक दे सकते हैं। टीम ने चूंकि बहुत अच्छा काम किया है तो पुलिस के रोल को एनालाइज करके
इसमें शामिल जो भी लोग रहे हैं उनके रोल के आधार पे यथोचित इनाम के लिए पुलिस मुख्यालय प्रस्ताव भेजा जाएगा। डीजी साहब ने सहमति दी है। इसमें डीजी साहब का सतत मार्गदर्शन मिला है। उन्होंने न सिर्फ ओडिशा से बल्कि झारखंड और बिहार के डीजीपी से बात करके वहाँ की पूरी टीम को एक्टिवेट किया था। तो वहाँ के आईजी ऑपरेशंस और जो संबंधित जिलों के एसपीज हैं और उनकी क्राइम टीम सभी लगी हुई थी। तो कुल मिला के ये एक समन्वित टीम प्रयास का परिणाम है जिसमें एक अच्छी उपलब्धि हासिल हुई। योजनाबद्ध तरीके से इन लोगों ने पूरी रैकी की गई थी सर इसमें? हाँ, इनके द्वारा पर्याप्त मात्रा में रैकी की गई है। डिटेल्स अभी आने हैं, कुछ डिटेल्स हम अभी शेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनके द्वारा पर्याप्त मात्रा में रैकी की गई क्योंकि इस प्रकार की घटना दो तरीके से होती है, बैंक की लापरवाही प्लस इनके द्वारा की गई रैकी। तो इस संबंध में भी अलग से जिलों को हम लोग निर्देश दे रहे हैं कि बैंक्स की सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। पुलिस ही नहीं, सिर्फ बैंक को भी इसमें जिम्मेदारी दी जाए क्योंकि जैसे इस केस में देखेंगे तो अनार्म्ड गार्ड था, जबकि लगभग 8.65 करोड़ का कैश उस बैंक में डिपॉजिट है। सो इसमें भी हम लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। आई थिंक पुलिस अधीक्षक ने इसका संज्ञान लिया है। आगे इस मामले में बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा भी करेंगे। अभी ऐसा चीज़ नहीं आया है। अब जो 5 भागे हैं तो उनके हम लोग अभी एनालिसिस कर रहे हैं। बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस में खुलेगा। कुछ इनके लोग जिनके ये संपर्क में थे, जो इधर के हैं, उसको पुलिस ने उठा के पृथक से पूछताछ शुरू की है। तो आने वाले समय में इसमें अपडेट मिलेगा। सर, जो 5 भागे वो भी इसी लीड से भागे, ये रामानुजगंज से होके भागे? नहीं, वो अलग अलग इन्होंने 3-4 रूट किया हुआ था। उस पर अभी डिटेल ना करते हैं, उसके लिए 2-3 टीमें लगी हुई हैं। प्रबंधन की भी कोई संदिग्ध भूमिका नजर आ रही है? नहीं, अभी तक ऐसा नहीं आया है। स्पष्ट बोलूंगा, अभी तक ऐसा नहीं आया। मैनेजर भी घायल हुआ था। न कर्मचारियों की गतिविधि पे हमें नहीं कहना है। हमारा मेन फोकस है कि लापरवाही के कारण भी इस प्रकार की घटना को बढ़ावा मिलता है। क्योंकि जो हमारे पास फुटेज हैं, अभी तो हम लोग पिछले 90 दिन के फुटेज का एनालिसिस करेंगे जिसमें टाइम लगेगा। तो कितने बार ये रेकी करने आए हैं, कितने बार बैंक के ग्राहक के रूप में जाके गए हैं, वो सब आएगा, वो विवेचना का पार्ट होगा। टीम कितनी बनी सर अभी तक इसमें? और अभी हमने 2-3 टीमें भेजी हैं। इसकी विवेचना के लिए 7 या 8 टीमें बनी थी, वो अभी हैं और वो टीमें अपना अपना काम करेगी क्योंकि केस बड़ा है। तो मैं चाहूंगा कि इसका इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छे तरीके से हो। लोकल आदमी कोई शामिल है? अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। कुछ लोग हैं जिनके संपर्क में थे, उनको हम लोग एनालाइज कर रहे हैं। अभी उसका कौन सा बैंक खुलता सर? पार्डन 8:30 बजे सुबह कौन सा बैंक खुलता? अब वो 9 बजे उनका खुलने का प्रक्रिया है, वो बता रहे हैं। वो चूंकि रूटीन में था तो उस पर मैं कमेंट नहीं करूंगा। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कोई संस्था अपने आप को जल्दी खोल के काम नहीं कर सकती, वो हम लोग नहीं कह सकते। बट हमारा मेन उद्देश्य यही है कि आप उस पर सतर्कता रखें। चूंकि इतनी बड़ी संस्था है तो उसके लिए शायद एसपी साहब ने मीटिंग वगैरह ली है, उसको रीइटरेट करने की जरूरत है। नहीं, कोई भी चीज़ नहीं, 100% है रिकवरी जी। सर, भागने के लिए कौन सा रास्ता बताएंगे अब डिटेल एसपी साहब और बताएं बाकी चीज़ें। बताइए।